दोस्तों सभी जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध को ही महाभारत कहा जाता है। कौरव गांधारी के पुत्र थे जबकि पांडव कुंती के पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बीज पहले से ही बो दिए गए थे? अगर नहीं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको महाभारत के युद्ध की असली वजह बताने वाले हैं जो गांधारी से जुड़ी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धृतराष्ट्र से पहले भी गांधारी की शादी किसी और के साथ की गई थी, और जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली तो महाभारत के बीज बोए गए। अब पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं। अब महाभारत की इस कहानी को जानने से पहले आपको इस महायुद्ध के एक मुख्य किरदार यानी कि धृतराष्ट्र के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए पहले धृतराष्ट्र की गुत्थी सुलझाते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में हमें उसकी सजा मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक मुख्य पात्र धृतराष्ट्र के साथ। उन्हें उनके पिछले जन्म की सजा इस जन्म में मिली थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, वो दृष्टिहीन ही पैदा हुए थे। लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि उनके नेत्रहीन पैदा होने के तार उनके पिछले जन्म से जुड़े हुए थे, और इस जन्म में भी उन्होंने मामा शकुनी के बहकावे में आकर अपने पिछले जन्म के कर्मों को दोहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और धृतराष्ट्र की सिर्फ एक गलतफहमी ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। दरअसल दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक राजा हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी प्रजा की खुशी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा अपने दरबार में भी ये दुष्ट राजा किसी को भी बेवजह सजा दिया करता था, यानी वो हमेशा अपनी प्रजा को दुखी ही देखना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक दुष्ट राजा थे। एक बार का किस्सा है जब धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में राजा होते हुए जंगल में सैनिकों के साथ शिकार पर गए हुए थे। उन्हें शिकार करना बेहद ही पसंद था क्योंकि इससे जानवरों की हत्या होती थी। अब जब वो जंगल में गए तो शिकार करने के बाद काफी थक गए, इसीलिए वो तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। यहाँ राजा ने देखा कि तालाब में एक हंस अपने परिवार के साथ खुशी खुशी तैर रहा है, अपने बच्चों को बड़े प्यार से रास्ता दिखा रहा है। हंस का परिवार दिखने में काफी खुश और संतुष्ट लग रहा था, लेकिन दुष्ट राजा को कहाँ उस हंस की खुशी देखी जानी थी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो फौरन ही उस हंस की आंखें फोड़ दे और उसके बच्चों को भी मार डाले। राजा की आज्ञा का पालन कर उसके सैनिकों ने बड़ी ही बेरहमी से उस हंस की आंखें फोड़ दी और उसके बच्चों को भी मार डाला। कहा जाता है कि राजा यानी धृतराष्ट्र के इसी पाप की सजा उसे इस जन्म में मिली, जिस वजह से धृतराष्ट्र ने एक नेत्रहीन बच्चे के रूप में जन्म लिया और जिंदगी भर इस खूबसूरत दुनिया को देख ही नहीं पाया। वहीं धृतराष्ट्र के जन्म से ही अंधे होने के पीछे एक और कहानी है जो महर्षि वेद व्यास से जुड़ी हुई है। दरअसल धृतराष्ट्र के जन्म से जुड़ी इस दूसरी कहानी के अनुसार महाराज शांतनु और सत्यावती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बहुत ही कम उम्र में एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद अपने वंश और सत्ता के चक्कर में भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य की शादी काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दी थी। लेकिन इस शादी से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य की तबीयत खराब रहने लगी और आखिरकार लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब सत्यावती के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा, कौन बैठेगा इस गद्दी पर। कई दिनों तक इस प्रश्न को लेकर चिंता में रही सत्यावती ने इस परेशानी को सुलझाने का फैसला किया और महर्षि वेद व्यास से मदद मांगने की सोची। अपनी परेशानी को लेकर सत्यावती महर्षि वेद व्यास के पास पहुंच गई। सत्यावती की परेशानी सुनकर महर्षि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका दोनों को पुत्र प्राप्त हुए। अपनी दिव्य शक्ति से इन पुत्रों को जन्म देने से पहले महर्षि वेद व्यास ने अंबिका और अंबालिका से कहा था कि वो इस दिव्य रोशनी से डरे या घबराए नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब वेद व्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने उसके डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसीलिए उसकी संतान यानी कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुई। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर डर के मारे पीला पड़ गया था, इसीलिए उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए जो जन्म से ही कमजोर थे। कौन था गांधारी का पहला पति? अब हम जानेंगे गांधारी के पहले पति के बारे में, जिसकी वजह से महाभारत युद्ध लड़ा गया। महाभारत में हमें जितनी भी स्त्रियों के बारे में पता चलता है, उनमें से हमें सबसे पवित्र किरदार गांधारी का देखने को मिलता है। गांधारी को एक पतिव्रता और आदर्श नारी माना जाता है।
गांधारी गांधार देश के सुबल नाम के राजा की पुत्री थी। गांधार देश की होने की वजह से उसे गांधारी नाम से जाना जाने लगा। एक बार की बात है जब वंश की चिंता में भीष्म पितामह गांधार देश के राजा सुबल के पास जा पहुँचे और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी इस विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो धृतराष्ट्र से शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि गांधारी को धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन भीष्म पितामह सुबल के सामने कुछ ऐसी बातें रख देते हैं कि राजा सुबल को गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करना ही पड़ता है और गांधारी भी इस शादी के लिए मान गई। शादी तय होते ही हस्तिनापुर और गांधार दोनों देश शादी की तैयारियों में जुट गए। लेकिन अब गांधार देश में एक परेशानी आ खड़ी हो चुकी थी। दरअसल जब महर्षियों से गांधारी के विवाह के लिए नक्षत्र और शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा गया तो महर्षियों ने कहा कि शादी में एक दिक्कत है और धृतराष्ट्र से विवाह से पहले एक समस्या को दूर करना होगा। महर्षियों ने बताया कि गांधारी की कुंडली में एक दोष है जिसकी वजह से विवाह के बाद गांधारी के पति की जान खतरे में आ सकती है। इसीलिए महर्षियों ने गांधारी का विवाह सबसे पहले किसी और से करने की सलाह दी, जिसके बाद दोष टल जाएगा और धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह किया जाएगा। इसीलिए धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवाया गया और बाद में इस बकरे की बलि चढ़ा दी गई और गांधारी को विधवा बना दिया गया और तब कहीं जाकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ। लेकिन ये राज हस्तिनापुर में किसी को भी नहीं पता था। शादी होने से पहले तक गांधारी को ये नहीं पता था कि उसके पति यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। ये सच गांधारी को शादी वाले दिन ही पता चला और शादी के बाद जैसे ही गांधारी ने हस्तिनापुर में कदम रखा, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल पति के नेत्रहीन होने पर गांधारी ने स्वयं भी इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मन त्याग दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और पूरी जिंदगी आंखें होते हुए भी गांधारी ने इस दुनिया को नहीं देखा। हालांकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब गांधारी ने किन्हीं कारणों की वजह से अपनी आंखों से पट्टी हटाई जरूर थी। अब धृतराष्ट्र गांधारी के इस फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांधारी उनका अपमान करना चाह रही है। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया और धृतराष्ट्र को ये समझ में आ गया कि गांधारी ये सब उन्हीं के लिए कर रही है। शादी के काफी समय बाद तक भी गांधारी के पहले विवाह का राज हस्तिनापुर में किसी को भी नहीं मालूम था। लेकिन एक रोज धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह की भनक लग गई। दरअसल किसी ने धृतराष्ट्र को बताया कि आपकी शादी एक विधवा लड़की के साथ कराई गई थी। गांधारी की पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसके पहले पति का क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता। उसकी कुंडली में दोष है जिसकी वजह से जो भी उससे शादी करेगा उसकी मौत निश्चित है। अब ये बात सुनकर के धृतराष्ट्र गुस्से में आग बबूला हो गए और पूरा सच जाने बिना ही धृतराष्ट्र ने गांधारी को किसी और की विधवा मानकर इस सब के लिए गांधारी के पिता और उसके भाइयों को जिम्मेदार ठहराया और गांधार के राजा सहित उसके 100 पुत्रों यानी कि गांधारी के पिता और उसके भाइयों को पकड़वा कर काल कोठरी में डलवा दिया। इस काल कोठरी में राजा सुबल और उसके 100 पुत्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें हर तरह की दर्दनाक सजाएं दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें खाने के नाम पर पूरे दिन में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। कई दिनों तक इस काल कोठरी में गांधारी के पिता राजा सुबाल और उनके पुत्र भूख और दर्द से तड़पते रहे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पहले जन्म की तरह ही यहाँ भी रहम नहीं दिखाया और आखिरकार भूख से तड़प तड़प कर राजा सुबल का अंतिम समय आ गया। राजा सुबल सहित उनके 99 पुत्र मारे गए, लेकिन सुबल का सबसे छोटा पुत्र यानी शकुनी अभी जिंदा था। दरअसल अपने साथ हो रहे इस अत्याचार को देखने के बाद राजा सुबल चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी इस दर्द को बर्दाश्त करे और उसके पुत्रों की बर्बादी की वजह राजा सुबल का पुत्र बने। इसीलिए जब भी राजा सुबल को खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था तो वो इस अनाज को अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिला दिया करते थे, जिससे कि वो अंतिम समय तक बचा रहा। और जब राजा सुबल का अंतिम समय आया तो उसने धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई की अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करी और इस इच्छा को धृतराष्ट्र ने पूरा भी किया। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी से कहा था कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाकर अपने पास रखे। पिता की आखिरी इच्छा का पालन करते हुए शकुनी ने उसकी रीढ़ की हड्डियों के पासे बनाकर अपने पास में रख लिए और बाद में इन्हीं पासों का कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले जुए में इस्तेमाल किया गया था। बाद में यही शकुनी मामा पांडवों और कौरवों के बीच पड़ने वाली दरार का कारण बने। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। इन सब में दुर्योधन सबसे बड़ा था।
शकुनी दुर्योधन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखता था। हालांकि माँ गांधारी ये कभी नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र गलत रास्ते पर चले, लेकिन धृतराष्ट्र भी शकुनी के कहे पर ही चलता था, लिहाजा गांधारी कुछ नहीं कर पाई। और बाद में आप जानते ही हैं कि इस छोटी मोटी दरार ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की घड़ी आ गई। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आप जान ही गए होंगे कि गांधारी का पहला पति कौन था और किस तरह वो इस महाभारत का कारण बना। अगर आप कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए इस युद्ध के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।